उसमें प्रॉब्लम है हमारे पास जी चेन रूल फॉर वेक्टर फंक्शन से मुतालिक क्वेश्चन है एवेलुएट डी बाई डी टी आर ऑफ जी ऑफ टी इफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू 2 sin 2t 6 cos 2t एंड g ऑफ t इज इक्वल टू टी क्यूब। यानी g ऑफ t एक स्केलर फंक्शन है जबकि r ऑफ t एक वेक्टर फंक्शन है और ये 2 डायमेंशनल सिस्टम में गिवन है, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर की सूरत में गिवन है। ठीक है, ये कंपोनेंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और ये कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है। अब जो d बाई डी टी आर ऑफ जी टी की बात करें तो इसका मतलब है ये एक कंपोजिशन फंक्शन है, तो हमने कंपोजिशन वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है। अब हमें पता है, देखें वी नो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी नो डी बाई डी टी आर ऑफ जी ऑफ टी जो है ये किसके इक्वल है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये है किसके इक्वल। हमने चेन रूल के अंदर क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम इस जो वेक्टर फंक्शन है वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी इसका आ जाएगा डी बाय डी टी ऑफ आर ऑफ जी ऑफ टी। तो पहले तो आप जो गिवन फंक्शन है वेक्टर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव टाइम्स जो इनसाइड फंक्शन है, ये जो स्केलर फंक्शन है जो इनसाइड फंक्शन है जो कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है, उसका फिर हम डेरिवेटिव लेंगे जी प्राइम ऑफ टी। तो अगर हम ये चीजें फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, कंपोजिशन फंक्शन का कंपोजिशन वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं आर ऑफ जी ऑफ टी। तो सबसे पहले हम आर ऑफ टी फाइंड आउट करते हैं और उस जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम जी ऑफ टी पुट कर लेंगे। ठीक है, इवेलुएट कर लेंगे। इसका मतलब है अगर मैं आर ऑफ टी की बात करूं तो डी बाय, अब हमें गिवन क्या है, देखें गिवन है आर ऑफ टी इज इक्वल टू कंपोनेंट फॉर्म के अंदर ही है, यानी जो ऑर्डर पेयर की सूरत में 2 sin of 2t और 6 कोसाइन ऑफ 2t। अब डेरिवेटिव जब आप लेंगे हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं d बाय डी टी आर ऑफ टी और इस तरफ भी। अब देखें जब आप इधर भी डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव ऑफ ये आ जाएगा 2 sin of 2t और 6 कोसाइन ऑफ 2t। अब हम ये बात जानते हैं कि जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो दोनों कंपोनेंट का अलग अलग लिया जाएगा, मतलब जो x के लॉन्ग कंपोनेंट है उसका अलग से और जो y के लॉन्ग है उसका अलग से लिया जाएगा। अब डेरिवेटिव का फॉर्मूले वही जो हम स्टडी करते आ रहे हैं, जो कि बेसिक अलजेब्रा के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। टू कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ 2t का क्या हो जाएगा कोसाइन ऑफ 2t, और जब आप यानी इनके अपने चेन रूल अप्लाई होंगे, यानी जहां पे अगर आप देखें तो टू कोफिशिएंट था मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, जब आपने साइन ऑफ 2 का डेरिवेटिव, बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं, बल्कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे आइडिया समझ आए कि यहाँ पे भी दरअसल चेन रूल ही अप्लाई हो रहा है। 2 sin of 2t यानी इसका अपना चेन रूल है, और उसके बाद अगर आप इसका देखें तो ये है 6 कोफिशिएंट d बाई डी टी ऑफ cos ऑफ 2t। चलें अब हम इसको लेके चलते हैं आगे, तो ये बनेगा, देखें टू कोफिशिएंट साइन ऑफ 2t का क्या होता है कोसाइन ऑफ 2t, लेकिन आप इनसाइड फंक्शन जो साइन ऑफ जो 2t है इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2। ठीक है, इसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस कोफिशिएंट के साथ, यानी स्केलर है तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह 6 और cos 2 का 2t का क्या होगा माइनस साइन ऑफ 2t, और विदाउट कॉज करेंगे तो 2t का क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हम इसको भी ब्रैकेट में मिलके कर लेते हैं। चलें जी, अब ये कंपोनेंट फॉर्म में थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा, आप देख सकते हैं आप चलें जी, ये बन जाएगा 2 2 4 cos ऑफ 2t और उसके बाद -12 बल्कि 6 2 12 -12 साइन ऑफ 2t। अब ये तो आ गया d बाय डी टी आर ऑफ टी, लेकिन हमने मालूम क्या करना है, हमने तो मालूम करना है d बाई डी आर ऑफ जी टी, यानी अगर मैं इस t की जगह g ऑफ t पुट करूंगा, ठीक है, चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, ये मेरे पास बनता है d बाय डी टी आर ऑफ टी। अब अगर मैं यहाँ पे d बाय डी टी आर ऑफ जी ऑफ टी पुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे आर ऑफ जी ऑफ टी पुट करना पड़ेगा, यानी 4 कोसाइन 2 जी ऑफ टी
यानी इस टी की जगह जी ऑफ टी, जहां जहां पे टी होगा, देखिए यहाँ पे टी था तो मैंने जी ऑफ टी पुट किया, अब जहां जहां पे टी होगा वहां पे मैं जी ऑफ टी पुट करूंगा, -12 साइन 2 और उसके बाद ये आ जाएगा जी ऑफ टी, जी ऑफ टी। ठीक है, अब देख लें कि जी ऑफ टी है कितना। जी ऑफ टी तो गिवन है, वो कितना है जी, वो है टी क्यूब, वो कितना है टी क्यूब। तो यहाँ पे मैं टी क्यूब लिख दूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टी क्यूब। तो ये आ जाएगा 4 cos 2 टी क्यूब और उसके बाद -12 साइन 2 टी क्यूब। ठीक है, ये तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमने देखा, जो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि हमने फाइंड आउट क्या करना था, दरअसल हम जो चेन रूल के मुताबिक हम जो बात जानते हैं वो क्या है कि ये जो चीज़ है वो किसके इक्वल है। इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल है, ये चीज़ इक्वल है, यानी जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है डी बाई डी आर ऑफ जी ऑफ टी। वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कितना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन डी बाई डी आर ऑफ जी ऑफ टी वो कितना है, ये चीज़ है। इसकी जगह मैं लिख दूंगा 4 cos 2t क्यूब और उसके बाद -12 साइन 2t क्यूब, -12 sin 2t क्यूब। लेकिन इसके साथ g प्राइम ऑफ t भी तो देखना है। तो g ऑफ t कितना है, अगर आप यहाँ पे देखें g ऑफ t जो है, थोड़ा सा मैं अगर राइट साइड पे करूँ इसको, यहाँ पे देखें, चलें अगर यहाँ पे ही मैं g प्राइम ऑफ t मालूम कर लूँ, g प्राइम ऑफ t, तो किसके इक्वल आ जाएगा 3t स्क्वायर के, 3t स्क्वायर के। चलें जी, यहाँ पे इसका मतलब है मुझे 3t स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, 3t स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा। चलें जी, ये आ जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर। अब एक स्केलर क्वांटिटी तो जाहिर है स्केलर से मल्टीप्लाई होगी, यानी इसके एक एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगी, तो बन जाएगा 4 3 12t स्क्वायर, 12t स्क्वायर cos ऑफ 2t क्यूब और -36t स्क्वायर साइन ऑफ 2t क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब अगर आप देखें तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली।